हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम हरियाणा जीके की क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम मॉक टेस्ट करेंगे। आप इसको मॉक टेस्ट की तरह करना और आप देखना कि आपकी कितनी तैयारी है। हम जीके के क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना ने किस देश पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था? जो पता है आपको, भारतीय सेना है, ठीक है, इंडियन आर्मी है, उन्होंने किस देश पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था? तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान पर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का अभिप्राय क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हिंदी में इसको कहते हैं वस्तु एंड सेवा कर, जो कि कब शुरुआत हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट फार्म कहाँ स्थापित किया जाएगा? अभी ये पुराने क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स हैं, ठीक है, तो आपको ये अभी न्यू डेटा याद रखना है। तो कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था गांधीनगर में, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीता था? तो वो है दीपा मलिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजा जिसकी मृत्यु हुई थी वो कौन से थे? जिन्होंने सबसे ज़्यादा राज किया था लंबे टाइम तक, वो थे थाईलैंड के राजा, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 13 अक्टूबर 2016 को 88 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरंटो यानी कि कनाडा में है, में रोजर्स कप 2016 किसने जीता था? तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम न्यू क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म का प्रसिद्ध 40वें मॉन्ट्रियल विश्व फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन किया गया था? तो किनका चयन किया गया था इनमें से? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, शंखचील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? जो इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमने वो बतानी है। पहला क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस, एक्सक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस, ये नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है? तो इनमें से जो इथेनॉल है उसका सबसे बड़ा, मतलब सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? अल्कोहल में करते हैं, वार्निश जो दवाई वगैरह है, क्लोरोफॉर्म है, साबुन वगैरह, सोप में, इन सब में इसका यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज़ फाउंड इन कोल्ड ड्रिंक? कौन सा एसिड है जो कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड है। इसको क्या है, हम कोल्ड ड्रिंक में यूज़ करते हैं। और साथ साथ कौन से पाए जाते हैं? कार्बनिक एसिड, सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरस भी पाए जाते हैं। ओके, अब जो शीतल पेय है जो हम पीते हैं, पीएच उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 2.4 से 3.5 तक इसका पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? कौन सा सेल ऑर्गन है जो सेल से रिलेटेड है? किसके? उसके मतलब रेस्पिरेशन में। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि पावर हाउस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या है? तो कौन सी है? नेफ्रॉन है, वृक्काणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में मुख्यतः नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ह्यूमन में वो क्या है? तो आपको पता होगा क्या है, यूरिक एसिड है। यह प्रोटीन अमीनो किससे बनता है? ये अमीनो एसिड प्रोटीन से बनता है, उसके जुड़ने से बनता है। जब प्रोटीन टूटता है तो शरीर में यूरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैटर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा पदार्थ है जो रिड्यूस होता है? तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट? वेव नेचर ऑफ लाइट के द्वारा कौन सा जो फिनोमिना उसको हम मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? तो कौन कौन से हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
कौन सी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमने वो बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो कॉनकेव मिरर है उसको हम कह रहे यूज़ करते हैं सर्च लाइट के लिए, कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं डेंटिस्ट, कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं शेविंग मिरर के लिए, कॉनकेव को यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा कि जो वाहनों में है उसमें हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं। कन्वेक्स कौन सा होता है, जो बीच में से मोटा होता है, ठीक है, उसमें हम क्या है, वाहन में जो अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, उसमें क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंसेज। जो लेंसों में एसआई यूनिट क्या है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डायोप्टर। डायोप्टर क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इनमें से क्या बताना है, अल्टरनेटिव कोई वर्ड हमने बताना है जो इसका मीनिंग बता रहा हो, ठीक है। ओपोनेंट, स्पेशलिस्ट, एमेच्योर या एक्सपर्ट। तो डेलिटेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इसका सिमिलर हो जाएगा एमेच्योर, ठीक है। डेलिटेंट का अर्थ क्या होता है, अनस्किल्ड, जिसके पास कोई स्किल नहीं होती है, ठीक है। और इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, अमेच्योर हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर वर्ड होंगे, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हमने सब्स्टिट्यूट करना है वर्ड, पूरे स्टेटमेंट को एक वर्ड जो डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है। अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशंस। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, हाइमन, ठीक है। अब देखिए, अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशंस का अर्थ क्या है, हाइमन होगा। भक्ति भाव को आभास कराने वाले गीत को भजन या स्तुति कहती हैं, और हाइमन का मतलब क्या होता है, भजन ही होता है। तो दोनों सिमिलर वर्ड्स हो गई। अब हमने यहाँ पर क्या पुट करना है, प्रपोजिशन पुट करनी है। वी कैन नॉट कंसीव डैश अ टाइम व्हेन वी वर विदाउट टेलीविज़न। अब आपको पता है वर है मतलब ये पास्ट में चल रही है, ठीक है। और हमने क्या है यहाँ पर प्रपोजिशन करनी है, पुट करनी है। वी कैन नॉट कंसीव ऑफ अ टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। अब ईडियम फ्रेज है, इसमें इनमें से कौन सा बेस्ट रिलेट कर रहा है, हमने वो देखना है। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड, स्पेड का अर्थ क्या हो जाएगा, स्पष्ट बोलना हो जाएगा। इस प्रकार कॉल ए स्पेड का अल्टरनेटिव क्या होगा, टू स्पीक वेरी प्लेनली, ठीक है। तो टू स्पीक वेरी प्लेनली है, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमने करेक्टली जो स्पेल्ट वर्ड है इसमें से वो देखना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी है, एच हैपेंस्टेंस, ठीक है। स्पेल्ट है ये वाला हमारा करेक्ट है। ये एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, अ चांस और रैंडम इवेंट, कोई भी चांस हो या कोई भी ऐसे रैंडम इवेंट हो जाता है। नेक्स्ट हिंदी क्वेश्चंस हैं, तत् प्लस शिव। तत् प्लस शिव का अगर हम संधि रूप है इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका बनेगा तत्शिव बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। सम्राट का क्या होता है स्त्रीलिंग, सम्राज्ञी होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है, कौन सा इसमें करेक्ट बताया गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कवित्री ऐसे पढ़ता है। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें से शुद्ध है, मतलब सही से कौन सा वर्ड लिखा गया है इसमें, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पूज्य। नेक्स्ट है, उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ होता है वश में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो, अपने बेटे की करतूतों पर क्यों ध्यान नहीं देते, सच ही कहा गया है। अब इसमें से हमने इसको क्या करना है, लोकोक्ति देनी है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा भारतीय भाषा परिवार की नहीं है। कौन सी भाषा है जो भारत यूरोपीय भाषा परिवार की नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तमिल क्या है, ये भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थल तालु से नहीं है। तालु से कौन सा वर्ड हम नहीं प्रोनाउंस करते हैं, तो ऑप्शन बी द में क्या है, जो हमारी जीभ है वो तालु को नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द इसमें विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राजकीय शब्द क्या है, विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निवोरस समिश भोजी वह है। कार्निवोरस किसको कहते हैं हम,
तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जो मांसाहारी होता है। ठीक है, जो समिश्र भोज की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत क्या है, अब जो मांसाहारी है मतलब वो इंसान भी खा सकता है, पशु पक्षी इन सबको खाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है और यह पूरे दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। यह नृत्य किस राज्य से जन्मा है? तो कुचिपुड़ी क्या है, आंध्र प्रदेश का यह एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? जो प्राचीन भारत में बौद्ध थे वो शिक्षा कहाँ पर देते थे? तो वो देते थे, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मठों में शिक्षा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो कब पास किया गया था? तो वो किया गया था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फैमिली का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ एंड देयर किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज थ्रेड सेरेमनी? उपनयन संस्कार क्या होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार को हम क्या बोलते हैं? थ्रेड सेरेमनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किन्होंने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कब फाउंडेड किया गया था? 1885 में। कब हुई थी स्थापना? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्या कह रहे हैं कि जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी स्थापना, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? राष्ट्रीय संघ था। लेकिन जो दादा भाई नौरोजी हैं उनके सुझाव पर इसका नाम क्या रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं स्कॉटलैंड के निवासी और इंडियन सिविल सर्विसेज में कार्यरत एलन ऑक्टेवम ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न गवर्नर जनरलों को कालाक्रम कीजिए। मतलब हमने सीरीज में लगाना है उनको, तो इसमें हमारा करेक्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएंगे? वॉरेन हेस्टिंग आए थे, उसके बाद आए थे कॉर्नवालिस, उसके बाद आया था वेल्जली और फिर आया था डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट के आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था? रॉलेट एक्ट जब आया था तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान तो लोगों में जो लोग हैं वो क्यों मतलब डिससेटिस्फाइड थे। ठीक है, तो इसमें क्या कारण था इसका आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने का अधिकृत किया था। ब्रिटिश सरकार ने 10 दिसंबर 1917 में न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जांच करना था। इस एक्ट के दौरान अंग्रेज सरकार जिसको चाहे तब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंदी रख सकती थी। अच्छा, लोगों को बिना ऐसे ही मतलब ऐसी बंदी बना लिया था उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था? पहला कारखाना सूरत में लगा था, अंग्रेजों ने लगाया था, और किसकी अनुमति से लगाया था? तो इसमें करेक्ट हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन, जहांगीर की अनुमति से लगाया था। मुगल शासक जहांगीर के दरबार में अंग्रेजों ने अपना दूत भेजा। जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला भारतीय कारखाना सूरत में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई? जो पेपर नोट है पहले कब स्टार्टेड हुए थे वो? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1881 में पहले पेपर नोट शुरू हुए थे। आरबीआई की रिपोर्ट 2012 के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना का इनिशियली इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट द मनरेगा प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड? कितने राज्यों में डिस्ट्रिक्टों में क्या है इम्प्लीमेंट किया गया है मनरेगा का प्लान? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें 200 जिलों में। ठीक है, और इसका नाम बदलकर मनरेगा कब रखा था? 2 अक्टूबर 2009 को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया था? जो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो 1975 में अस्तित्व में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय को निम्न क्षेत्राधिकार है। कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है वो उसको क्या किस चीज़ का अधिकार है? तो ऑप्शन इसमें बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का संघ क्षेत्र उसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? जो भारतीय सशस्त्र बल हैं उनके सुप्रीम कमांडर यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो उनके कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 राज्यों में से कितने राज्यों में विधानसभा परिषद है? कितने राज्यों में है? तो 7 राज्यों में है अनुच्छेद 169 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है भारत में? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हम्पी में। ठीक है, हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है, ये बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं? छत्तीसगढ़ में कौन कौन से खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं? बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन ओर या टिन? तो क्या है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संपदा से संपन्न है। यहाँ लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलेमाइट पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु यहाँ टिन नहीं पाया जाता, बस टिन नहीं पाया जाता, बाकी सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य निम्न में से किस देशों से गुजरती है? जो भूमध्य रेखा है वो किन किन देशों से गुजरती है? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केन्या। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से समान दूरी पर एक काल्पनिक ये रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसमें क्या है? केन्या शामिल है। 13 देशों से होकर ये गुजरती है, आप याद रखना। द सिटी फेमस एज हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी इंडिया को किसको कहते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद को क्या बोलते हैं? हाईटेक सिटी। ठीक है, इसको साइबर सिटी भी कहते हैं। यह आईटी उद्योग के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कवर्स दिल्ली ऑल अराउंड। जो हरियाणा क्या है? राज्य है, दिल्ली को सभी तरफ से घेरे है। किसको छोड़कर? केवल पूर्व को छोड़कर, ईस्ट को छोड़कर क्या है? जो दिल्ली है वो सबको घेरे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्षेत्रफल अनुसार हरियाणा के जिलों में हमने सीरीज में लगाना है, पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। तो क्या होएगा? पहले झज्जर आएगा, फिर जींद, फिर हिसार, फिर सिरसा। बाकी सारे आप देख लेना, इनकरेक्ट ही हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक रोधिका सीमा है। तो ऑप्शन बी है, यमुना है। यमुना नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य बहते हुए दोनों राज्य की सीमाएं निर्धारित करती है। हरियाणा राज्य के 328 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा को यमुना नदी छूकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? अकबर ने किसको हराया था पानीपत की दूसरी लड़ाई में? तो अकबर ने हराया था हेमू को। ठीक है, अकबर और हेमचंद्र के बीच में लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1556 में हुई थी और इस युद्ध में अकबर जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था? तो अप्रैल 1919 को गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था और ये महात्मा गांधी की भारत में पहली गिरफ्तारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आदि बद्री जो मेला है वहाँ पर क्या है? यमुनानगर जिले में जगाधरी के समीप बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को आदि बद्री मेला का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो डोगरा गेट के समीप हरियाणा में कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब स्थित है, जो कि बहुत फेमस है। ये कैथल के डोगरा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कवि ने सत्याग्रही प्रहाद लिखी थी? किस ने लिखी थी सत्याग्रही प्रहलाद? दीदार सिंह, भाई संतोख सिंह, बग्गा सिंह या तुलसीदास शर्मा दिनेश? तो ये लिखी थी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा,
कवि तुलसीदास शर्मा ने। यह एक सशक्त कवि है। इनकी प्रमुख रचनाएं भक्त भारती, मतवाली, मीरा, सत्याग्रही प्रहलाद व श्याम सतसई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांसी महम और रोहतक के मध्य रेल लाइन परियोजना की लागत कितनी है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु समिति दी है। सहमति किन्होंने दी है? 2014 में दी थी। उस टाइम राज्यपाल कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा वन विभाग निगम HEFD, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ कब किया था? कहाँ पर किया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुरुग्राम में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा हिसार जिले में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शेख चिल्ली का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है? जो मंत्री नायब सिंह थे वो क्या है? नारायणगढ़ से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण धारूखेड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस टाइम न्यायाधीश कौन थे? ये आप अब न्यू क्वेश्चन याद करना, ये पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा सदस्य से जारी की गई कॉफ़ी टेबल बुक जींद फ्लोइंग वाटर्स फॉरगॉटन हिस्ट्री के किन्होंने लिखी है ये? तो ये लिखी है ऑप्शन में गौरी प्रसाद जोशी व अजीत बालाजी जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है? इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें शुद्ध लोकतंत्र या सहभागिता लोकतंत्र भी कहा जाता है। वह है जिसमें सरकार के कानूनों और नीतियों से संबंधित निर्णयों सीधे लोगों द्वारा लिए जाते हैं, जो प्रत्यक्ष हो। तो गाइज ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।